Now, in the same way, in the Lost Spring, the second boy, his name is Mukesh, he's also suffering the same situation. इसी में एक दूसरा पार्ट है जिसमें एक बच्चा मुकेश है, वो भी बेचारा फिरोजाबाद में रहता है और जो चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रीज़ है उनमें काम करता है। वही अंधेरे में चूड़ियाँ बनाना, कांच को वेल्ड करना, फर्नेसेस के पास, भट्टियों के पास बैठना, अंधेरी अंधेरी कोठरियों में, छोटी छोटी कोठरियों में उनका जीवन गुजर जाता है। कम से कम 20,000 बच्चे इस तरह से अपनी लाइफ में वहाँ पर इस तरह से एनफोर्स किए गए हैं और उनका पूरा परिवार बचपन से ही उन कामों में लगा हुआ है। जब मैं मुकेश से पूछता है राइटर कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में सपना बिल्कुल धूल की तरह छाया हुआ है। धीरे धीरे उसकी आंखों में वो रोशनी है कि वो उस दिशा में बढ़ना चाहता है। ये भी वो बच्चे हैं जो बेचारे गरीबी के कारण ना पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना अपने उस जीवन को, उन खुशियों को जी पाते हैं जो एक अबोधपन में मिलती है। मुकेश मुझे, यानी कि राइटर को, अपनी मर्जी से अपने घर ले जाता है। उसका घर बिल्कुल एक टाइट, बिल्कुल गंदी बस्ती में, जहाँ पर ना गार्बेज की सफाई की सिस्टम है, सारा कूड़े से नालियाँ अटी हुई हैं, नालियाँ हैं, ना सीवरेज सिस्टम है, nothing. It's just being very dingy and very dirty area. It's like slum, you can say the slum area. तो स्लम एरिया में ले जाता है। वहाँ पर वो चलते चलते मुझे घर के सामने ले जाता है, जहाँ पर जो दरवाजे हैं, जो दीवारें हैं, वो गिर रही हैं बिल्कुल, और दरवाजे भी बिल्कुल हिल रहे हैं, और उसके घर की जो खिड़कियाँ हैं, घर में खिड़कियाँ भी नहीं हैं। मतलब जो इंसान और जानवर हैं वो साथ ही साथ उस कंडीशन में वहाँ पर रह रहे हैं, उस बड़ी ही पुअर कंडीशन में दे आर लिविंग देयर। वो मुझे वहाँ ले जाता है। वहाँ मैं देखता हूँ तो वहाँ पर एक चूल्हा लगा हुआ है और छप्पर वाला एक घर है, और वहाँ पर एक छोटे से बर्तन में पालक पकाया जा रहा है, और बड़ा सा एक प्लेट है एल्युमिनियम की, उसमें कुछ सब्जियाँ काट कर रखी हुई है, और बड़ी कमज़ोर सी औरत शाम का भोजन वहाँ पर बना रही है पूरे परिवार के लिए। और उसकी आंखों में धुआं भरा है क्योंकि सारी चारों। और जो मुकेश है, जो बच्चा है, इसका एक बड़ा भाई भी है, जो इतना ओल्ड नहीं है, लेकिन उस गरीबी के कारण बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसकी बहू है, यानी कि उसकी पत्नी है, 3 लोग हैं वो परिवार में ऑलरेडी वहाँ पर, और उनके फादर भी हैं वहाँ पर मुकेश के। तो मैं वहाँ देखता हूँ तो दीवारों की कंडीशन और घर की कंडीशंस बहुत ही पुअर है। और उसकी जो भाभी है, यानी कि जो उसके घर की जो लेडी है, उन्होंने एक लंबा सा घूंघट अपने चेहरे पर डाला हुआ है परंपरागत रूप से। और ये पूरा परिवार जो है बहुत गरीब है, और बैंगल मेकर ये का वर्क कर रहे हैं ये, यानी कि चूड़ियों बनाने की फैक्ट्री में सारे लोग काम करते हैं। और इनकी कंडीशंस यदि मैं पूछता हूँ तो उसकी जो ग्रैंड मदर है मुकेश को कहती है क्या करें, ये सब हमारे कर्मों का योग है। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी एक सोच भी, एक फेद भी कुछ अलग ही ढंग का होता है। दे कांट गो बियॉन्ड दैट सर्किल ऑफ देयर माइंड एंड थिंकिंग प्रोसेस। और उनके पति की जो आँख है, यानी कि उसके जो दादा की आँख है, वो भी अंधी हो चुकी है क्योंकि लंबे समय से वो उस चूड़ियों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और इस तरह से उनका जीवन चलता रहता है, और किस तरह की कंडीशंस में वो रहते हैं। और यहाँ पर वो जिस तरह की चूड़ियाँ, जिस तरह की चीज़ें बनाते हैं, वो सुंदर संसार के लिए, बाहर की सजावट के लिए, कि लेकिन उनकी अपनी जो कंडीशन है वो ऑक्सीमोरन सिचुएशन इज़ देयर, बिल्कुल विरोधाभास उनके जीवन में है। वो बाहर के जीवन को सजाने के लिए सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अंदर उनका जीवन बिल्कुल भी सजगता से, इस सजावट से बहुत दूर 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 तक नहीं होता है। और मुझे बड़ा दुख होता है, राइटर कहता है मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह की जो कंडीशन है, गरीब कंडीशन है उनकी, तो जब मैं सोचता हूँ कि ये इस कंडीशन से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, तो कभी कभी यदि कोशिश वो करते भी हैं इकट्ठे होकर इस चीज़ का विरोध करने के लिए, जो एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पर उनका हो रहा है फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ के जो लोकल माहौल है, जो शक्तियाँ हैं, वो उनको इकट्ठा नहीं होने देती। अब गरीबी के कारण उनको जो है पीट पाट के, या उनको डरा धमका कर उनको फिर उसी काम में धकेल दिया जाता है। वो अपने अधिकारों को, अपनी सुविधाओं को उनसे मांग भी नहीं पाते। सो दिस इज़ द apathy and greed actually to injustice of the people who are the authority there. They are not paying attention towards their condition. तो जब मैं उनकी कंडीशंस को सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इस तरह की जो गरीबी का जाल है वो उससे कब निकल पाएंगे। एक पुलिसमैन, एक साहूकार, एक मिडिल मैन, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये सभी लोग मिलकर उनके ऊपर इतना दबाव बनाए हुए कि बेचारे बाहर नहीं निकल पाते। तो जब मैं मुकेश से पूछता हूँ
कि तू क्या बनना चाहता है, तो फिर वो दोबारा यही कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और ऐसा कहने के बाद उसके चेहरे पर बड़ी चमक सी आ जाती है। वो कहता है कि मैं गैराज में जाऊँगा, वहाँ पर सीखूँगा इस मोटर मैकेनिकल वर्क को। और गैराज उसके घर से काफ़ी दूर है, लेकिन वो कहता है मैं पैदल ही जाऊँगा। तो उसका ये जो सपना है उस चीज़ का, मैंने उससे पूछा क्या तुम हवाई जहाज़ भी उड़ाना चाहते हो, क्या तुम्हारा सपना है? तो फिर वो साइलेंट हो जाता है और कहता है नो। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड and in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। उसका जो सपना है वो बस यही है, वो इसी में संतुष्ट है कि काश वो कार चलाना सीखे, मोटर मैकेनिक बने। इस फिरोजाबाद के कस्बे के अंदर हवाई जहाज़ तो बहुत ही कम ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन कार का उसका सपना रहता है। तो इस तरह से इन बेचारे गरीब बच्चों की जो सिचुएशन है, कहानी है, हम अपने जीवन में चारों ओर आसपास ज़रूर देखते हैं। एंड वी हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स दैट। और इसी के साथ हमें जो यहाँ किस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमने ध्यान से पढ़ना है। एंड वी हैव टू नो हाउ टू राइट दैट, और उनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाते हुए, पास्ट टेंस के अंदर बनाते हुए, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, आपको जैसा मैंने पहले भी ग्रामेटिकली आपको वर्क दिए हुए हैं, आपके पास कॉपीज़ भी हैं।